हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पर छोड़ के गए थे। आज मैं इस टॉपिक को समाप्त कर दूंगा, इसीलिए मैंने उदाहरण पहले से ही लिख दिए क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। तो कल हम आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा बता के गए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि जहाँ उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त होती है वह उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। इससे पहले हमने आपको बताया था उपमेय और उपमान की जहाँ तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार कहलाता है और उपमेय को आरोपित कर दिया जाता है, उपमान पर भेद रहित कर दिया जाता है, एक मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार था। इस उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ वाचक शब्द थे जो मैंने आपको कल बता दिए थे। जनू, जानहु, जानो, मनु, मानहु, मानो। उदाहरण के रूप में जैसे हमने ये उदाहरण लिखा हुआ है कि मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, शब्द हमें पहले ही मिल गया मनो, तो दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि जो ये वाचक शब्द हैं वो उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। फिर भी देख लेते हैं कि मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, यहाँ सुकुमार स्त्रियों की बात की गई है कि सुकुमार जो स्त्रियों के जो पैर हैं उन पैरों के लाल होने का कारण यहाँ, पैरों के लाल होने के कारण यहाँ कठिन रास्ते में चलना होना बताया है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो ये तो क्या की गई है, संभावना व्यक्त की गई है। इसलिए इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ दूसरा उदाहरण भी मैंने आपको लिख करके दिया है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानो सुर सरिता विमल जल उछरत दो मीन। पट कहते हैं पतला, पट जो होता है वस्त्र होता है झीनमी से पतला। एक स्त्री ने जो घूंघट मार रखा है उस घूंघट से दोनों जो नयन थे, आंखें थी, उसकी इस तरह लग रही हैं मानो देव नदी के पवित्र जल में से दो मछली उछली हों। तो यहाँ संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए मानो भी आ गया है, यहाँ हमने छांट लिया। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक उदाहरण ये भी है, महाभारत के प्रसंग से आया है कि कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए हिमकणों के पूर्ण से मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ मानो आया है कि उस उत्तरा के नेत्र आंसुओं से इस तरह भर गए मानो बर्फ के कणों ओस की बूंदों से नए नए कमल पंकज उत्पन्न हो गए हों। तो यहाँ भी क्या व्यक्त की गई है, संभावना व्यक्त की गई है। उपमेय पर उपमान की, मानो शब्द हमने छांट लिया तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा। और उदाहरण भी देख लेते हैं कि जनक बाम देश सो सुनेना हिमगिरी संग बनी जनुमेना। कि जनक के बाएं भाग में सुनैना इस तरह विराजमान है मानो हिमगिरी कहते हैं हिमालय पर्वत, संग में संग बनी मिस है जनुमिस जैसे मैना मिस हिमालय की पत्नी का नाम है। तो जनक के बाएं दिशा में सुनैना इस तरह शोभित है मानो हिमालय पर्वत के साथ मैना बैठी हुई हो। तो यहाँ भी जनु आ गया, तो यहाँ भी अलंकार कौन सा हुआ, उत्प्रेक्षा। लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ एक व्यक्ति के क्रोध की बात हो रही है कि इतना क्रोधित हो गया कि उस क्रोध के कारण उसका शरीर इस तरह कांपने लग गया। कवि ने कल्पना की मानो
हवा इतनी जोर से चल रही कि सोता हुआ सागर जग गया, अर्थात सागर में लहरें उत्पन्न हो गई, तो उसके क्रोध की संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने उदाहरणों के माध्यम से आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पूरी तरीके से समझा दिया और कंप्लीट इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसे उतार लो अच्छे ढंग से। अब मैं अगले अलंकारों की तरफ चलूंगा। अब विरोधाभास अलंकार। कभी कभी जहां काव्य पंक्ति में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध की सी प्रतीति होती है, अर्थात कभी शब्दार्थों की योजना इस तरह व्यक्त करता है कि सुनते ही हमें उसमें विरोध सा प्रतीत होता है, लेकिन अर्थ स्पष्ट होते ही उसका विरोध खत्म हो जाता है। अर्थात वास्तविक विरोध तो होता नहीं है, लेकिन जब हम उसे पढ़ते सुनते तो हमें विरोध सा प्रतीत होता है, लेकिन जब अर्थ उसका हमें क्लियर हो जाता है तो उसका विरोध खत्म हो जाता है। वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण के हिसाब से हम इसे समझ लेते हैं, देखिएगा, गौर ध्यान करिएगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। देखिएगा, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अब इस उदाहरण को देखते ही हमें विरोध सा प्रतीत हो रहा है कि इस प्रेम पूर्ण हृदय की गति को कोई समझ नहीं पाता। जैसे जैसे श्याम रंग यानी काले रंग में डूबता है, वैसे वैसे ये पवित्र हो जाता है। तो जब काले रंग में डूबेगा तो गोरा कैसे हो जाएगा? तो पढ़ते ही हमें विरोध सा उत्पन्न होता है, लेकिन जब इसका अन्वय अपन करते हैं, इसका अर्थ जब अपन निकालते हैं, तो हमारा जो विरोधाभास था वो कतई दूर हो जाता है। जैसे कि श्री कृष्ण के प्रेम रूपी हृदय में की गति को कोई समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम कन्हैया के रंग में डूबते हैं, श्री कृष्ण रंग में डूबते हैं, वैसे वैसे पावन हो जाते हैं। तो अर्थ जब निकल आया तो यहाँ विरोध की कोई भी स्थिति हमें देखने को नहीं मिली। तो सीधी सी बात है कि जहाँ कवि ने शब्दार्थ की योजना इस तरह बना दी कि देखने पर, तुरंत ही पढ़ने पर हमें विरोध की सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन जब हमें इसका अर्थ निकालना पड़ेगा, जब हम अर्थ निकाल लेते हैं तो हमारी विरोध की स्थिति खत्म हो जाती है। और उदाहरण देख लें, सुधि आए सुधि जाए, तीसरा एक भी उदाहरण और दिया है, मीठी लगे अखियन लुनाई,
लोनाई का अर्थ होता है दोस्तों खारापन। लोनाई का अर्थ होता है खारापन। मीठी लगे अखियन लोनाई। इधर देख लेते हैं अपन। ये हमने आपको बताया था कि या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। उदाहरण से साफ दिख रहा है कि काले रंग में डूबने पर गोरे हो जाते हैं। तो ये तो वास्तविक विरोध दिख ही रहा है कि जब हम काले रंग में डूबेंगे तो गोरे कहाँ से हो जाएंगे। लेकिन यहाँ काले रंग का अर्थ है श्याम, श्री कृष्ण। तो विरोध हमारा उत्पन्न हुआ, वो खत्म हो गया। जैसे शुद्ध आए शुद्ध जाए, शुद्ध आने पर शुद्ध चली जाती है। तो यहाँ भी जब शुद्ध आ ही रही है तो शुद्ध कहाँ से चली जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण के रंग में जब डूब जाते तो उसमें हमें अपना कोई भी होश नहीं रहता। ऐसे मीठी लगे अखियाँ लोनाई, आंखों का जो खारापन है वो मीठा कैसे लगेगा। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण के आंखों के रंग की, रूप की, रस की बात है, वो विरोधाभास अलंकारों की कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों हमने आपको उत्प्रेक्षा अलंकारों के उदाहरण बताए, उसके बाद यहाँ बात की हमने विरोधाभास अलंकार की। तो आपके सिलेबस का एक लास्ट उदाहरण है, लास्ट अलंकार है, उस अलंकार को आज अपन समाप्त कर लेते हैं। आप इन्हें उतार लीजिएगा, मैं मिटा देता हूं इनको। लिख देता हूं अब मैं, लास्ट है आपका आज का उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार, उदाहरण जिसे इंग्लिश में एग्जाम्पल कहा जाता है। किसी भी कही हुई बात को अगर हम उसे किसी दूसरे शब्दों के माध्यम से, उदाहरणों के हिसाब से समझाएं तो वो उदाहरण अलंकार की कैटेगरी में आते हैं। मैं यूँ कहूँ, जहाँ काव्य पंक्ति में, मैं लिख देता हूँ, सामान्य रूप से जहां, लिखते चले आप, जहां काव्य पंक्ति में सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, जहां काव्य पंक्ति में सामान्य रूप से कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए कोई विशेष बात या जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाए, जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाए तो वहां उदाहरण अलंकार होता है। अंतर रखना, यहाँ इस अलंकार में भी कुछ वाचक शब्द हैं और उन वाचक शब्दों का प्रयोग हमने उत्प्रेक्षा अलंकारों में भी किया था। लेकिन वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार में जब हमने वाचक शब्दों का प्रयोग किया था तो वहाँ संभावना व्यक्त की गई थी। लेकिन यहाँ उन वाचक शब्दों का प्रयोग उदाहरण देने के लिए किया गया है। इस अलंकार में भी कुछ वाचक शब्द लगे हुए होते हैं, वो कौन से होते हैं देखें।
ज्यों जिमी यथा एव, ज्यों जिमी यथा एव आदि वाचक शब्दों इस अलंकार की पहचान है। अर्थात जब भी हम कोई उदाहरण अलंकार देखेंगे तो वहाँ आपको इन वाचक शब्दों में से लगा मिलेगा। देखते हैं कोई उदाहरण जगत प्रसिद्ध का हो जो बहुत ही फेमस हो, या कोई विशेष बात के माध्यम से किसी शब्द को समझाने की कोशिश की गई हो, तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। हम इनके उदाहरण देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ उदाहरण, आप नोट करते चलें। नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे इसमें मैं एक जैसे भी लिख देता हूँ, ये वाचक शब्द है कि नेकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात। यहाँ उदाहरण दिया गया है कि जैसे बिना अवसर पर कोई कितनी भी अच्छी बात हो तो वो अच्छी नहीं लगती, फीकी लगती है। जैसे युद्ध के समय में श्रृंगार की बात अच्छी नहीं लगती। हालांकि श्रृंगार की बात सबको अच्छी लगती है, अच्छी बात सबको अच्छी लगती है, लेकिन उस अच्छी बात को कहने का अवसर भी अच्छा होना चाहिए। तो गलत अवसर पर यदि हम कोई अच्छी बात भी कहेंगे तो वो अच्छी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। तो ये उदाहरण के रूप में बताया गया है कि जैसे युद्ध में रस और श्रृंगार की बातें अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही यहाँ उदाहरण के रूप में बताया गया। एक उदाहरण और देख लेते हैं। मन मलिन सुंदर तन कैसे, मलिन का अर्थ होता है गंदा, मलिन का अर्थ क्या होता है? गंदा। दूसरा इसकी लाइन देखिए, मन मलिन सुंदर तन कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। कनक का अर्थ है यहाँ सोना, घट का अर्थ होता है घड़ा, विषमिष जहर। तो यहाँ बताया गया है कि शरीर सुंदर है लेकिन मन उसका गंदा है, मैला है। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोने का घड़ा है लेकिन उसमें अंदर क्या भरा हुआ है? जहर भरा हुआ है। तो यहाँ उदाहरण के रूप में उस शरीर की, उस मन की बात को बताया गया है कि वो कैसा लग रहा है। जैसे बाहर से देखने पर तो वो सोने का है लेकिन उसके अंदर जहर भरा हुआ है। ऐसे ही शरीर देखने में तो सुंदर है लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में पाप की गठरी भरी हुई है, पाप की कतरनी चली हुई है। तो वो लाइन आती है कि राम राम जपना पराया माल अपना, ऐसी स्थिति यहाँ हो रही है। तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है भाई साहब? उदाहरण अलंकार। मैं आपको इस तरह समझाने की कोशिश करूं कि जैसे इस काव्य पंक्ति में बताया गया कि मल मलिन होने पर
सुंदर शरीर का महत्व इस तरह क्षीण हो जाता है जैसे सोने के घट में, सोने के घड़ा में मदिरा या जहर भरा होने पर उस सोने के घड़े का महत्व समाप्त हो जाता है। आपके समझ में आ रही होगी। और भी एक उदाहरण के माध्यम से हम और भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, जो पावे जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। दूसरी लाइन देखना, उससे समझ में आएगा। ज्यों ज्यों तप मध्याह्न लो, ज्यों ज्यों तप मध्याह्न लो, अस्त होत है भान। भान का अर्थ होता है सूर्य। कि जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान। अति मिस अत्यधिक, उच्च मिस ऊंचा, पद मिस औदा, ताको मिस उसका, पतन मिस पतन, निदान मिस उपाय। कि जो बहुत ज्यादा उच्च पद पाता है उसका पतन निश्चित है। जैसे उदाहरण के रूप में बताया, जगत प्रसिद्ध उदाहरण है कि जिस तरह सूर्य खूब अपने उफान पर होता है, लेकिन मध्याह्न की लौ के बाद जैसे ही उसका उतराव होता है तो सूर्य अस्त होता हुआ चला जाता है। तो उदाहरण के रूप में ये समझाया गया है, जगत प्रसिद्ध उदाहरण की बात कही गई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हुआ? उदाहरण अलंकार। तो मैंने आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझाया। सबसे पहले हमने यही उदाहरण दिया था, मैंने आपसे कहा गया था कि जहाँ काव्य पंक्ति में सामान्य रूप से, नॉर्मल रूप से कोई बात हम कह रहे हैं और उस बात का हमें क्लियरिफिकेशन करना है, स्पष्ट करना है, तो उसके लिए कोई विशेष बात या जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है ताकि उसे समझाया जाए। अर्थात सामान्य बात को समझाने के लिए कोई विशेष बात या जगत प्रसिद्ध उदाहरण जो संसार में बहुत ज़्यादा माना जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है, दिया जाए, तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। इसमें भी मैंने आपको बताया था, ज्यों जिमि यथा एव जैसे अलंकार, ज्यों जिमि यथा एव जैसे वाचक शब्द लगे हुए होते हैं। इससे पहले जब हमने उत्प्रेक्ष अलंकार पढ़ा था तो वहाँ भी ज्यों जिमि आदि वाचक शब्द थे, लेकिन वहाँ संभावना व्यक्त की जाती थी उपमेय पर उपमान की। यहाँ इन शब्दों का प्रयोग उदाहरण देने के लिए किया जाता है। यहाँ था नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार ना सुहात। ये कहा है कवि ने कि जैसे अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो अवसर उस बात को कहने का नहीं है। तो बिना अवसर के अच्छी बात सही नहीं लगती। जैसे युद्ध का समय हो, हम युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं और वहाँ कोई रस की या श्रृंगार की बात करे तो वो बातें उस समय अच्छी नहीं लगती। जैसे मन मलिन सुंदर तन कैसे, बेसरस भरा कनक घट जैसे। कि सुंदर शरीर मन के गंदा होने पर उसका महत्व इस तरह घट जाता है जैसे सोने के घड़े में कोई मदरा या कोई जहर भरा होने पर उसका महत्व घट जाता है। इसी तरह हमने लास्ट उदाहरण दिया था कि जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान, जो जो मध्याह्न लो अस्त होते है भान। सूर्य जब दोपहरी का सूर्य होता है, मध्याह्न का सूर्य होता है तो अपने पूरे यौवन पर होता है।
अपनी किरणों से पूरे संसार को जलाने की क्षमता रखता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो वो अस्त होता हुआ चला जाता, अर्थात उसका भी पतन हुआ। तो एक ना एक दिन होता है। तो ये उदाहरणों के माध्यम से सबको समझाने की बात की गई। यहाँ मैंने आपको पूरे अलंकारों को समझाया। मैं चाहूँगा कि एक बार इन्हें आप उतार लें और उतार बढ़िया तरीके से ढंग से उतारें, नोट करें और याद करते रहें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो बताते रहें। ये टॉपिक हमने आपको अलंकारों को जो था वो पूरा किया। अब मैं आपको बता देता हूँ रिवाइज रूप में इनका पूरा भाग। सबसे पहले हमने अलंकार पढ़ाया था आपको अनुप्रास, उसके बाद हम चले थे आपको श्लेष अलंकार पर। एक ने कहा था कि सर श्लेष अलंकार को तो दोबारा से समझाओ। बिल्कुल समझाऊंगा भाई साहब। तीसरा था यमक अलंकार, कंप्लीट समझाने की कोशिश करूंगा। चौथा हमने फिर अर्थ अलंकारों पर चले गए थे, उपमा, उसके बाद उत्प्रेक्षा, उसके बाद विरोधाभास और लास्ट में था उदाहरण अलंकार। ये हमारे कोर्स के थे अलंकार। वैसे तो अलंकार काफ़ी हैं, लेकिन एक कोर्स के अलंकार थे। जल्दी जल्दी से इनके बारे में अपन चलते चलें। इसमें दो वर्णों की महत्ता होती है। इसमें श्लेष और शब्द यमक में दोनों में शब्द, ये शब्द अलंकार थे। अब बात करते हैं उपमा की, उत्प्रेक्षा की, विरोधाभास की, उदाहरण की। ये सब अर्थ अलंकार है। तो सबसे पहले इनकी बात देख लेते हैं कि एक वर्ण कोई सा भी होता है, के, चे, टे, टे, पे, कोई सा भी, यानी कचट तप कोई सा भी वर्ण आ जाए, कोई सा भी वर्ण एक से अधिक बार आ जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। वहाँ हमने आपको काफ़ी उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश भी की। उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश की। साधारण रूप में हमने आपको बताया था, उसमें कहा गया था चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौके पर चटनी चटाई। उसके बाद श्लेष था कि एक शब्द एक ही बार आता है, लेकिन प्रत्येक एक शब्द एक ही बार तो आता है, लेकिन उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। यमक अलंकार में एक शब्द दो या दो से अधिक बार, और प्रत्येक बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग निकलते हैं। उपमा में की जाती है तुलना, उपमेय की उपमान की। वाचक शब्द मैंने आपको बता दिए थे, सा, सी, से, सम, सरिस, सदृश, के समान, जिमी, बत, तुल, ये शब्द मैंने आपको बता दिए थे। उसके बाद उत्प्रेक्षा, इससे पहले एक अलंकार और था, उस अलंकार का नाम था रूपक। उपमेय में उपमान की तुलना जहाँ की जाती है, दोनों की उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है आपस में, वो तो होता है उपमा। लेकिन जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वो उत्प्रेक्षा, लेकिन उपमेय और उपमान को भेद रहित होकर के एक मान लिया जाता है, वो रूपक अलंकार कहलाता है। विरोधाभास में अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर विरोध की प्रतीति सी होती है वहाँ विरोधाभास, और किसी भी बात को कहने के लिए उदाहरणों का सहारा लिया जाए, कोई विशेष बात या जगत प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाए, वहाँ होता है उदाहरण अलंकार। एक लाइन के माध्यम से मैं आपको बता दिया जाता हूँ कि एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही बारंबार है, याते के दो तुम अनुप्रास अलंकार है। एक शब्द जब वाक्य में आरोहे कई बार, अर्थ निकले अगणित बार, याते के दो तुम श्लेष अलंकार। एक शब्द जब वाक्य में आरो बारंबार,
अर्थ निकले अगणित बार, याते के दो तुम यमक अलंकार। मेरी कोशिश है आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। सासी से समसरि सदृश के समान जिमवत तुल्य हैं, ये सब उपमा वाचक मूल्य हैं। उपमेय को उपमान बना दो, उपमान को उपमेय बना दो, बीच में योजक चिन्ह लगा दो, अर्थ में रूपी शब्द बना दो, रूपक अलंकार कहला दो। और जनु मनु जाने की लटकत है तलवार, याति के दूत परीक्षा अलंकार। मैंने यहाँ अलंकार का टॉपिक आपको समाप्त किया, पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कमेंट्स के द्वारा मुझे बताने की कोशिश करें। धन्यवाद।